कहा जाए तो ये मंदिर बन रहा है। अब मंदिर पे आते हैं, मंदिर बन रहा है, मंदिर तो अधूरा है और ये बीजेपी करवा रही है, ये विपक्ष का कहना है, कांग्रेस का कहना है, इसलिए मैं नहीं आऊँगा। ये सब बात गलत है, जिसको आना चाहिए निमंत्रण ठुकरा दे रहे हैं। उनको मिलना ही नहीं चाहिए था, गलती हो गया जो उनको निमंत्रण गया। जी, यानी खुद अपने ही गलती कर ली। जी, निमंत्रण वापस कर दें, ज्यादा ही बेटर रहेगा। वो कोई महात्मा पा जाएगा, दर्शन करेगा, उसका भाग्य खुल जाएगा। अब वो आकर यहाँ क्या करेंगे वो? जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कार सेवक हैं जिन्होंने भूमिका निभाया था। तो एक मिनट रुक के, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो संत, उन लोगों को तो नहीं पहुंच पाया निमंत्रण, लेकिन ऐसे लोगों को पहुंच रहा है जो ठुकरा दे रहे हैं। वही चीज गलती हो रही है, जो आना चाहते हैं उनको निमंत्रण नहीं मिल रहा है और जो नहीं आना चाहते उनको निमंत्रण मिल रहा है। जी, निमंत्रण वापस कर दे, जो भाई नहीं पाए हैं, जो साधु महात्मा नहीं पाए हैं, वो पा जाए। उनका आपको नहीं लग रहा है बीजेपी का इवेंट है जिसे कांग्रेस कह रही है? नहीं, हमको इवेंट कुछ नहीं लग रहा है। बस यही लग रहा है कि हमारे राम आ रहे हैं, अयोध्या दुल्हन की तरह सज रही है और राम जन्मभूमि का मंदिर तैयार हो रहा है। एक स्टेप तैयार हो गया है, अभी 2 स्टेप 3 बाकी है, वो भी तैयार हो जाएगा। भव्य तरीके से दर्शन होगा और हमको बहुत अच्छा लग रहा है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है 22 तारीख को, तो आप भी उसमें रहेंगे? जी, अगर हमको भी निमंत्रण नहीं मिला है, लेकिन मिल जाएगा तो रहेंगे, और नहीं वैसे जाएंगे दर्शन करने के लिए। लेकिन आपको कौन रोकेगा? आप तो हनुमान है छोटे। अब देखिए, जाएंगे दर्शन करने के लिए, अगर कोई रोकेगा तो भी ठीक है और नहीं रोकेगा तो दर्शन तो करेंगे। जी, तो आप विपक्षियों का लंका क्यों ढा रहे हैं? हम लंका नहीं डाल रहे हैं, बस यही कहना है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। 180 करोड़ जनता जाग चुकी है और झूठे भड़काऊ बयान देना है तो इसे बयान दीजिए आप, लेकिन ये कहिए कि हम इससे भड़काऊ बयान देकर सत्ता हासिल कर लेंगे तो ये गलत बात है। जी, मस्जिद कब बनेगी? मंदिर तो बनवा रहे हैं आप। मस्जिद अब भड़काऊ भाईजान आए, ओसी साहब, वही बनवाए, क्योंकि उनको ज्यादा बेकार लग रहा है, राम मंदिर बन रहा है तो आकर मस्जिद का जमीन मिला है, आप आकर बनवा लीजिए भव्य तरीके से। जी, मतलब भाईजान बनवाएंगे? जी जी, भाईजान बनवाए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हीं याद करा रहे हैं, तो वही बनवा दे, वही याद कराएंगे बार बार, वहीं बैठकर वही चिल्लाएंगे अल्लाहू अकबर, आ जाओ सभी लोग। आप तो भेज रहे थे वहाँ पे पाकिस्तान में। हाँ, तो उनका सबका देश तो वही है। जो मजार पे मस्तक टेकने जाएंगे और मंदिर में नहीं आएंगे तो सब पाकिस्तान के ही लोग हैं, जो बंटवारे में गलती से इधर चले आए हैं। कैसे आगे गलती हो? तो कहते हैं हमारे खून खानदान हमको आजादी नहीं, उस समय तो हम नहीं थे, पर ये सब हमको लगता है, जो मनी बोलता नहीं, मिक्सचर है सब लोग, तो मिक्सचर लोग हैं। हाँ, मिक्स है। वो कब चले आए इधर घुसपैठिया तरीके, वो हम नहीं जान पाते हैं। मतलब ये लोग धीरे से चले आए, चुपके से चले आए भारत में। जी। लेकिन वो लोग तो कहते हैं हमने देश की आज़ादी दिलाई है। अखिलेश जी का कहाँ जन्म हुआ था? अखिलेश जी का घर कहाँ है? मैनपुरी में। बताइए, मैनपुरी में नहीं है। अभी जल्दी सुनने में आया था, चाइना इसे कहाँ था? अखिलेश का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब जन्म नहीं, उनका घर वहीं कहीं फ्लैट है, जापान में, इटली में, ऐसे कहीं है अखिलेश का घर। जी जी, नहीं, राहुल जी का। राहुल जी का? हाँ, वो कुछ होता है जी, इटली। हाँ, वो तो इटली से आए हैं, तो उनका कैसे देश हुआ यहाँ? उनके पूरा खानदान देश में कुर्बान कर दिया, कई कहा जाए। उनका खानदान नहीं, वो जो कुर्बान हुए हैं वो तो सत्य बात है, लेकिन ये तो नहीं कुर्बान हुए हैं, तो ये क्यों इतना बोलते हैं उल्टा सीधा फिर? जी, वो यहाँ नहीं आना चाहते हैं तो चले जाए इटली अपना। वो तो ननिहाल है ना उनका? ननिहाल है, वही रहे वो। ननिहाल कहीं हो सकता है, तो इसका मतलब वहाँ भेज देंगे? नहीं, बात तो उनके पापा यहीं के थे ना। बात सत्य है, लेकिन वो राम मंदिर में दर्शन करने नहीं आना चाहते हैं, वो राम मंदिर में मस्तक नहीं टेकना चाहते हैं, वो मंदिरों में मस्तक बहुत कम टेकना चाहते हैं, वो ज्यादा मजारों पे टेकते हैं, चद्दर चढ़ाते हैं, तो उनको ज्यादा छूट मिलेगा जहाँ तक है पाकिस्तान में, इटली में। कांग्रेस कर रही है वही राहुल गांधी वाली कांग्रेस कि जब मैं ताला खोलवा सकता हूं तो मंदिर का दर्शन तो जरूर करूंगा। तो दर्शन जरूर करेंगे, तो क्यों नहीं आ रहे हैं? निमंत्रण क्यों ठुकरा रहे हैं फिर? ये तो बीजेपी का इवेंट है, इसलिए। और राम जी का दर्शन करने आ रहे हैं कि बीजेपी का दर्शन करने आ रहे हैं? तो बीजेपी करवा रही है सब प्रोग्राम ना अपनी राजनीति के लिए, वैसा उन लोगों का बयान है। तो ऐसा होगा तो कभी जीवन में कभी आएंगे नहीं अयोध्या, क्योंकि बीजेपी ही रहेगी शासन में। अब बीजेपी ही रहेगी, कांग्रेस नहीं आएगी? नहीं, कांग्रेस। सत्ता तो बदलती है ना, पर सत्ता हमेशा के लिए रहेगी, जो राम का है वो हमेशा रहेगा। तो राम का कौन है? जो बनवा रहे हैं राम को, वही राम का है। जी, मोदी जी ने, योगी जी ने पूरा योगदान दे दिया है, पूरे यहाँ की 180 करोड़ जनता योगदान दे रही है, यहाँ के साधु महात्मा दे रहे हैं, तो ये सब बीजेपी के मतलब। अमित शाह ने कहा था 50 साल तक बीजेपी नहीं जाएगी।
50 साल नहीं, हमारे सोच से कभी नहीं जाएगी जब तक हम जानकार होंगे और जब तक खत्म नहीं हो जाएंगे। मोदी जी बाद सत्ता कौन संभालेगा तब? योगी जी। योगी जी। और योगी जी के बाद कौन? जिसको भगवान चाहेंगे तो संभालेगा। कहीं बालक दास छोटा ये सूरत दास तो नहीं संभालेंगे? नहीं नहीं, हनुमान जी की कृपा है हमारे ऊपर, हम उनके सेवक ही रहेंगे बस। राजनीति में नहीं आएंगे भविष्य में? नहीं, राजनीति में नहीं आना चाहिए। राजनीति की बात तो करते हैं, ये तो सब भाई लोग पूछ लेते हैं तो बताना पड़ता है कि सही क्या है गलत क्या है बस। जी। अब हम थोड़ा सा 1 मिनट का समय लेंगे। ये आप जैसे आपने राहुल गांधी को कहा ननिहाल के है, उनका ननिहाल वो इटली के हैं, वहाँ चले जाएं। वो जब सत्ता ठुकरा रहे हैं, आने से ठुकरा रहे हैं, न्योता ठुकरा रहे हैं, तो उनको बीजेपी से भी ये कह रहे हैं कि नहीं देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे ऐसे कितने नेता हैं जो राम को नहीं मानने वाले हैं? जो राम को नहीं मानने वाले हैं उनको निमंत्रण भेजना ही गलत है। तो कैसे तय करेंगे कि राम के नहीं है? जो अब यही 22 में पता चल जाएगा। जो जिसको निमंत्रण मिला है, जो नहीं आएंगे वो राम के नहीं है, और जो राम का दर्शन करने आएगा वही राम का है। जी। तो राम के नाम पर राजनीति करना उचित है? नहीं, राम के नाम पर उचित नहीं है, हम राजनीति नहीं कर रहे हैं। लेकिन बताइए, जब राम को नहीं मान रहे हैं, जो अपने भगवान को नहीं मान रहे हैं, तो अपने माता पिता को कैसे मानेंगे? वो पिता को अपनी कैसे मानेंगे? तो जब वो किसी को नहीं मान रहे हैं तब उनको कौन मानेगा? नहीं, कहने का मतलब ये है राजनीति अलग जगह है और धर्म अलग जगह है। धर्म तो सबका है, ये हिंदू सभी हिंदुओं का है, तो इसमें बढ़ चढ़ के सबको हिस्सा लेना चाहिए। वही चीज तो हम कह रहे हैं, बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। अब उनको निमंत्रण मिला है फिर भी ठुकरा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो हिंदू है जो भगवान के कार्य में नहीं जाता है और भगवान का दर्शन ही नहीं करना चाहता है और भगवान को मानता ही नहीं है, उनका अस्तित्व पूछता है, तो हिंदू हो सकता है? आप बताइए। एक स्टालिन है, उनके निधि स्टालिन है, वो कहते हैं मच्छर उच्छर वाला उपाधि देते हैं सनातन को, हिंदू को। वो खुद मच्छर के तरीके हैं, इसलिए मच्छर को उपाधि दे रहे हैं सबको। जी। आपने देखा होगा उनका बहुत जबरदस्त बयान आया था। नहीं, वो सब लोग भड़काऊ बयान देते हैं, हम भड़काऊ बयान नहीं देना चाहते हैं। बस यही कहेंगे कि आप हनुमान जी का आइए और राम जी का दर्शन कीजिए, अपना जीवन भाग्य सफल बनाइए। तो क्या आप ऐसे ही जो लोग नहीं आ रहे हैं, ऐसे ही आप भी भड़काऊ बयान देते रहेंगे? नहीं, जो लोग नहीं आ रहे हैं उनकी छन्ना हमें, लेकिन यही कहेंगे कि अगर राम को आप नहीं मान रहे हैं तो ये गलत बात है। जी। तो राम को अगर घर पे माने तो कैसे आप कह सकते हो राम को नहीं मानते? तो अस्तित्व मत पूछे ना कि कोई राम का अस्तित्व बताओ, इनका महल नहीं था, इनका घर नहीं था, ये सब मत बोलिए। आप राम की भक्ति करिए, राम का ये झंडा ही ना उठाइए आप। राम को कौन लाया है? राम को तो सब लोग मिलकर लाए हैं। राम सबको लाए हैं? राम सबको तो लाए हैं, लेकिन इस कलयुग में अब राम को सब ला रहे हैं। जी। नहीं, जैसे राम को कौन लाएगा? राम ही तो लाए हैं सबको। राम ही लाए हैं वो तो ठीक है, पर राम जी का जो नेतृत्व का सेवा में जो है वो राम जी को स्थापित कर रहे हैं। राम के मंदिर को ला रहे हैं। जी, राम जी के मंदिर को ला रहे हैं, राम जी के तंट से अब महल में ले जा रहे हैं। जी। लेकिन ये बहुत सारे मुस्लिमों का आरोप है, बहुत सारे लोगों को मैंने इंटरव्यू किया, वो लोग रो रहे हैं, कह रहे हैं मेरा मस्जिद शहीद हो गया, मेरा मस्जिद टूट गया, अब मस्जिद तोड़ के बना रहे हैं। तो एक भाई को दुख देके अब मस्जिद बना के आप खुश हो रहे हैं? नहीं, ये बात सही है, उनको दुख होगा ही होगा, लेकिन उनके लिए जमीन तो मिली है ना। जमीन मिल गई है। और वैसी साहब याद कराते हैं बार बार, तो उनको आप बुलाइए और उनसे बनवाइए मस्जिद, उनसे बुलाकर मस्जिद बनवाइए, आपको जमीन मिल चुकी है जब। तो ये मंदिर बनवाने में पैसा कौन दिया है? ये सब सनातन धर्म वाले दिए हैं, जितने महाराज जी हैं, वो बाबा जी हैं, वो दिए हैं, और जितने सनातन भाई हैं सबका पैसा लगा है, 1-1 रुपया से तब ये महल तैयार और मंदिर तैयार हो रहा है। जी। इसमें सरकार का पैसा नहीं लगा है, इसमें जनता का पैसा लगा है और मंदिरों का पैसा लगा है। जी। आइए थोड़ा चलते चलते हो जाए, उसका वहाँ से थोड़ा सा कट करिएगा उसको, बस ऐसा चलते चलते बात कर लेंगे, फिर